हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोम जो कि एक लिरिक है और लिखा है उसे विक्टोरियन पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड बहुत ही फेमस एक राइटर हैं, क्रिटिक की कैटेगरी में भी आते हैं। तो उन्होंने इस पोम को लिखा था। तो इसको इसकी फर्स्ट पोम के नाम से भी ऐसे जाना जाता है, सी इज़ काम टू नाइट डोवर बीच। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोम है। आज हम इसको लाइन बाय लाइन इजी वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों। तो इसे 1867 में पब्लिश कराया गया था। पब्लिशिंग ईयर 1867 है, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड का एक कलेक्शन है न्यू पोम्स। उसमें इसको न्यू पोम्स उसमें जो है इसको पब्लिश कराया गया था। ये एक तरह लिरिक ही है। टोटल जो है 37 लाइंस है। इसको एक लिरिक की तरह गाया जा सकता है और फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। ये किसी भी लाइन का किसी से कोई इतना खास कनेक्शन नहीं होता है। तो एक फ्री वर्स है जो है। ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी वाइफ के साथ वो हनीमून पर गए होते हैं। वहाँ पर इंग्लिश चैनल पर, वहाँ पर सी कोस्ट पर बहुत डॉवर बीच है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है इसको कंपोज़ किया था पोम को। इसमें उन्होंने दो तरह की टोन रखी हुई है। एक तो काफ़ी जो है सार्केस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा वो टोन कस रहे हैं, और दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। और सैड किस लिए है? क्योंकि उस टाइम जो था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इंग्लैंड में आ चुका था मैथ्यू अर्नोल्ड के टाइम पर। तो जो था लोग जो था स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके थे। उनकी जो पूरा जो कंसंट्रेशन था तो वो अभी मतलब पैसा के पीछे भागते थे, और अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए उनकी जो थी पूरी जद्दोजहद उसमें लगी हुई थी। और जो उनकी फेथ था वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था। वो परमात्मा में, स्पिरिट में वो जो थे धीरे धीरे लो होते जा रहे थे। इस इन चीज़ों के ऊपर विलियम जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, और उन्हें महसूस होता था कि जो आज उनके टाइम का जो एक दौर है उसमें है लोग जो है वो धीरे धीरे जो है मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइन। द सी इज़ काम टू नाइट। वहाँ पर खड़े हैं डॉगर बीच पे एक घर के अंदर। सी इज़ काम टू नाइट, वो कह रहे हैं कि जो सी है वो काम है, बिल्कुल शांत है। द टाइड इज़ द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। टाइड जो है फुल है, जो ज्वार आ रहे हैं, यानी जो लहरें उठ रही हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। और जो मून है, जो आसमान में चांद जो है वो चमक रहा है अपॉन द स्ट्रेट। और जो समुद्र में जो लहरें हैं, समुद्र के बीचों बीच जो है चांद की जो परछाई है वो पड़ रही है और वो पूरी तरह से चमक रहा है। और कहाँ चमक रहा है? ऑन द फ्रेंच कोस्ट। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन। जो चांद है वो चमक रहा है, और जो फ्रेंच कोस्ट है, जो ये इंग्लिश चैनल है, और यहाँ से दूर जो है वो देख सकते हैं फ्रेंच कोस्ट को। वहाँ पर भी जो लाइट है वो चमक रही है, जो वहाँ पर लाइट लगी हुई है फ्रेंच कोस्ट पर। फ्रेंच कोस्ट पर जो लाइट लगी हुई है वो चमक रही है, और कभी जलती है और कभी वो बुझ जाती है। क्लिफ्स यानी चट्टाने ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। अब वो वहाँ की एक बता रहे हैं पूरा कि किस तरीके का जो नज़ारा है जो इंग्लैंड के में है वो। और वहाँ पर जो चट्टाने हैं डॉवर बीच के पास, चैनल के पास, तो वो क्या है, काफ़ी चमक रही हैं, और वो वास्ट यानी बहुत बड़ी हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल यानी शांत, और बे यानी खाड़ी। और वो कहाँ पर खड़ी कहाँ है जो है चट्टाने, वो एक खाड़ी के आसपास पूरी तरह से शांत खड़ी हुई हैं। कम टू द विंडो, तब वो किसी को बुलाते हैं। तो यहाँ से हम समझ जाते हैं कि वहाँ वो अपने कंपेनियन को बुला रहे हैं, बिलव्ड को बुला रहे हैं कि विंडो पर आओ। एक रूम के अंदर वो जो है स्टे किया हुआ है उन्होंने। कम टू द विंडो, खिड़की पर आओ। स्वीट इज़ द नाइट एयर, ये जो रात की हवा है बहुत मधुर है, सुहावनी है, आओ और इसे महसूस करो। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। वो कह रहे हैं ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे,
वेयर द सी बीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एक लाइन ऑफ स्प्रे होती है, एक जैसे पानी जब उछलता है बढ़ता है तो उसमें एक झाग बन जाते हैं, तो इसको वो लॉन्ग लाइन बता रहे हैं। वेयर द सी, जहाँ पर सी मिलता है किससे, मून ब्लांच्ड लैंड। अब क्या हो रहा है कि सूर्य की चांद की रोशनी पड़ रही है, चांद पूरी तरह से है चमक रहा है पानी के अंदर, सफ़ेद पानी के अंदर, तो उससे जो है वो एक सी जो है समुद्र है वहाँ पर आकर उसकी लहरें जो मिलती हैं, तो वो कह रहे हैं उस नज़ारे को आकर देखो। लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर, वो कह रहे हैं सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो है ग्रेटिंग रोर जो है लहरों की जो आवाज़ें हैं उनको सुनो। ऑफ पेबल्स, लहरों ऑफ पेबल्स, और पेबल्स होता है छोटे छोटे पत्थर, और पत्थरों को सुनो। विच द वेव्स ड्रॉ बैक, जो कि ये लहरें जो हैं लाकर फेंक देती हैं। एंड फ्लिंग, फ्लिंग यानी फेंक देती हैं, ड्रॉबैक यानी पीछे से आगे को लाती हैं, कभी आगे से पीछे को लेकर जाती हैं। जब लहरें आती हैं तो अपने साथ वो छोटे छोटे समुद्री पत्थर लाती हैं और उन्हें लाकर किनारे पर रख देती हैं, पटक देती हैं या छोड़ देती हैं, और जब वापस जाती हैं तो वो साथ चले जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। एट देयर रिटर्न, और जब वे वापस मुड़ती हैं अप द हाई स्ट्रैंड, और अपनी ऊंची ऊंची चट्टानों वेव्स के साथ वो पीछे मुड़ती हैं। बिगिन, दोबारा शुरू करती हैं इसी प्रोसेस को, और रुक करती हैं, फिर से ये बंद हो जाती हैं, फिर से वापस लाती हैं, एंड देन बिगिन अगेन। और यही प्रोसेस जो है शुरू होता है, बंद होता है, चलता रहता है। विद ट्रिमुलस केडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। अब देखिए वो बता रहे हैं कि इस सभी जो एक शोर है ये एक तरह का म्यूज़िक है, किसका, समुद्र का। ये स्लो है, धीरे धीरे जो है ये एक तरह का म्यूज़िक है जो चल रहा है वहाँ पर। मतलब इस शोर में भी उस म्यूज़िक को वो कह रहे हैं कि महसूस करो। ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, ये अपने अंदर क्या लेके आया है, एक सैडनेस है। इस म्यूज़िक को ध्यान से सुने, अगर महसूस करें तो इसमें भी एक सैडनेस है। सैडनेस कैसी, सोफोक्लीस, सोफोक्लीस जो है एक ग्रीक ओल्ड राइटर है, तो यहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि टॉवर बीच में कौन से राइटर की, ग्रीक राइटर का जिक्र जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया है, तो यहाँ पर सोफोक्लीस का नाम आता है। तो आप याद रखिएगा, सोफोक्लीस जो है बहुत ग्रीक राइटर थे। लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन, वो कह रहे हैं सोफोक्लीस ने बहुत साल पहले शायद इसी सैडनेस का जो नोट था, ये जो कैडेंस थी, ये जो म्यूज़िक था, इसको सुना होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो, और इसी ने उनके दिमाग में ये जो एब एंड फ्लो है, आगे और पीछे जाना, यानी उतार और चढ़ाव है, चाहे वो यहाँ पर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की बात की गई है एब एंड फ्लो की, तो ये जो शोर है, ये जो शोरगुल है, एक तरह का म्यूज़िक है जो समुद्र का, उसमें इन्होंने सैडनेस का जो नोट है सुना होगा। और ये सैडनेस का नोट कैसा है, क्योंकि ये जो एब एंड फ्लो है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है, जिसमें कि इंसान पूरी तरह से बिज़ी है, ऑफ ह्यूमन मिजरी, ऑफ ह्यूमन मिजरी का जो दुख का जो नोट है उसको उन्होंने एक वक्त में सुना होगा। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड, और हम भी है इस वक्त जो अपनी बात कर रहे हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड, कि हमने भी इस म्यूज़िक को, इस साउंड को सुना है। अ थॉट हेयरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, वो नॉर्दर्न सी पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी दूर मैं खड़ा हूँ और फिर भी मैं जो इस एटर्नल नोट को, सैडनेस के जो एक म्यूज़िक है, इसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। द सी ऑफ फेथ, अब वो एकदम से सैड नोट की बात कर रहे हैं, वो सैड है, वो काफ़ी निराश हैं प्रेजेंट जो है उस टाइम की सिचुएशन से, लोगों की जो फेथ है। वो कह रहे हैं सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल, वो कह रहे हैं कि जो एक वक्त था, लोगों का जो यकीन था परमात्मा में, आत्मा में, जो था पूरी तरह से भरा हुआ था। जैसे कि एक सी होता है, पूरी तरह से फुल होता है, टाइड्स होती हैं उसमें बड़ी बड़ी, तो वो जो था फुल था। एंड राउंड अर्थ शोर्स ली लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फॉल्ड एंड राउंड, और जो वो फेथ था उसने क्या किया हुआ था, राउंड अर्थ शोर, और उसने जो धरती है उसको पूरी तरह से क्या किया हुआ था, फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डल फॉल्ड, और पूरी तरह से जो है धरती को अपने घेरे में लिया हुआ था। एक चमकदार गर्डल होता है एक तरह की कमरबंद रस्सी, उसकी तरह उसने बांधा हुआ था, यानी कि पूरी तरह से जो उसकी पकड़ थी फेथ की, धरती यानी धरती के लोगों पर पूरी तरह से मजबूत थी। बट नाउ, पर अगर हम आज की बात करें, आई ओनली हेयर इट्स मेलनकली, अब मैं क्या सुन सकता हूँ, सिर्फ एक उदासी है, एक सैडनेस है। लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, लॉन्ग है जो बहुत लंबे समय से अब जो है वो
उसने पकड़ बना ली है विदड्रॉइंग रोर। विदड्रॉइंग यानी पीछे हटने वाली एक चीख है कि एक शोर है। रिट्रीटिंग यानी पीछे हटना। अब वो पीछे हट रहा है, जैसे कि एक सी है, वो आगे उसकी लहरें आती है। अब क्या हो रहा है, वो जो फेथ है वो पीछे जा रहा है, यानी लोग जो है अपने फेथ में कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन टू द वास्ट एजेस ड्रेयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि अब ये जो फेथ है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है, वो पीछे हट रहा है। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, कैसे, जैसे एक नाइट, रात की एक हवा चलती है, डाउन द वास्ट एजेस, और वो पीछे को हटता जा रहा है किनारों से, ड्रेयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हो गया है कि ये जो शिंगल्स हैं, पेबल्स हैं, पत्थर हैं संसार के, अब ये ही रह गए हैं, क्या रह गए हैं, किनारों पर। और जो यकीन है वो पीछे हटता हटता जा रहा है। रात के अंधेरे में हवा के साथ जैसे कि लहरें आती हैं और पीछे हटती जाती है, मगर वो फिर आती हैं, मगर फेथ का के साथ क्या हुआ है कि वो पीछे ही हटता जा रहा है किनारों से। अब जो है, अब किनारों पर अगर हम देखें तो नेक्ड शिंगल्स हैं, पेबल्स हैं, पत्थर ही रह गए हैं, यानी कुछ ही लोग हैं अब जो फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आह लव लेट अस बी ट्रू। अब यहाँ पर वो एक होप के साथ अपनी जो कंपेनियन है, बिलव्ड है, उसको बोलते हैं कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी यकीन के काबिल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक उनका प्यार है जिस पर यकीन किया जा सकता है। लेट अस बी ट्रू, हमें एक दूसरे के साथ सच्चा रहना है। टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ हमें लॉयल रहना है। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, अगर इस संसार की हम बात करें जो कि विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, जो हमारे सामने कैसे फैला हुआ है, एक लैंड ऑफ ड्रीम है, सपनों की एक दुनिया है। सच्चाई और हकीकत कुछ नहीं है, एक ड्रीम की तरह है, सब कुछ ख्वाब है। सो वेरियस, बहुत अलग है, ब्यूटीफुल है, एकदम नया है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइफ, मगर इसमें क्या है, ना तो खुशी है, ना प्यार है, और ना ही रोशनी है, कोई होप नहीं है, सिर्फ क्या है, ख्वाब है। यानी झूठ की तरफ ये इस इंसान को लेकर जाता है। नॉट सर्टिट्यूड, ना तो सर्टेनिटी है, यानी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, ना ही शांति है, और ना ही किसी के दुख में उसको संतावना है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम यहाँ पर क्या है, एक अंधेरे में रह रहे हैं, एक झूठ में रह रहे हैं। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, और स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड, और क्या है, एक स्ट्रगल है जो कि सभी लोगों के बीच में आगे बढ़ने का, ज़िंदगी की दौड़ में आगे भागने के लिए जो स्ट्रगल है उसकी फ़्लाइट है। वेर इग्नोरेंट आर्मी, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बिना जाने कौन किसके साथ लड़ रहे हैं, और इस अंधेरी रात में सिर्फ एक प्यार ही है जो उन्हें आगे लेके चल सकता है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ ट्रू रहना चाहिए। जहाँ पर इग्नोरेंट आर्मीज़, यहाँ पे लोगों के लिए कहा गया है, क्लैश यानी लड़ रहे हैं बाय नाइट, अंधेरे में, बिना सोचे बिना जाने जो है अपनी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए एक अंधाधुंध सी लड़ाई चल रही है, जिसमें कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो है सब कुछ लोगों के बीच में पूरी तरीक़े से फैल चुका है, और इस चीज़ से वो अपनी बिलव्ड को कहते हैं हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाना है, तो प्यार के ज़रिए जो है वो आगे सरवाइव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो पोम है जो हमने डिस्कस की है लाइन बाय लाइन, आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक